नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है प्यार का इजहार। तो चलिए सुनते हैं कहानी प्यार का इजहार। जिस दिल में प्रेम होता है उस मन में मदद की भावनाएं सागर की लहरों की तरह हिलोरे लेती रहती हैं। ये तथ्य इस कहानी की नायिका स्वाति के व्यक्तित्व पर पूर्ण रूपेण लागू होता है। ये कहानी स्वाति की है। स्वाति को जो भी देखता वो देखता रह जाता, क्योंकि स्वाति थी ही इतनी सुंदर। सुंदर होने के साथ साथ स्वाति का मन भी बहुत सरल और सुंदर था। उसके दिल में प्रेम और मदद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो असहाय लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती थी। उसे फूल, पौधों, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। पूरी कॉलोनी में स्वाति के गुणों की तारीफ होती थी। स्वाति अपने बारे में कभी नहीं सोचती थी। इस उम्र में लड़कियां सजती संवरती हैं, लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं, पर स्वाति को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो प्यार तो करती थी, पर अपने परिवार से, प्राकृतिक सौंदर्य से, जानवरों से, फूल पत्तों से, वो सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या कोई और हो। स्वाति की माँ जब उससे शादी की बात करती तो वह हंसकर मना कर देती और कहती, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। स्वाति, शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है, एक तू ही है कि मेरी बात को हवा में उड़ा देती है। इस उम्र की लड़कियां प्रेम के गीत गाती हैं, शादी के सपने देखती हैं, सजती संवरती हैं, और एक मेरी लड़की है जो फूलों और जानवरों से प्रेम करती है। स्वाति की माँ जानकी जी ने एक दिन गुस्से में झल्ला कर कहा, माँ, मेरी प्यारी माँ, आप तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं शादी करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। स्वाति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कैसी शर्त? जानकी जी ने स्वाति को घूरते हुए पूछा। माँ, लड़का मेरी पसंद का होना चाहिए। स्वाति ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या तूने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और आज तक हम लोगों को बेवकूफ बनाती रही? जानकी जी ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, नहीं माँ, मुझे जैसा लड़का चाहिए वो आप लोगों को ढूंढना होगा। अगर मेरी पसंद का लड़का आपने ढूंढ लिया तो मैं शादी कर लूंगी। स्वाति ने अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहा, माँ, अगर दीदी के कहे मुताबिक लड़का दीदी की पसंद का होना चाहिए तो दीदी की शादी कभी हो ही नहीं सकती। आप दीदी की शादी भूल जाइए। तभी वहां स्वाति की छोटी बहन सीमा ने आते हुए हंसकर कहा, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? जानकी जी ने आश्चर्य से पूछा, माँ, दीदी को जैसा लड़का चाहिए वो इस दुनिया में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको आसमानी दुनिया में जाना होगा या सतयुग में। सीमा ने स्वाति को चिढ़ाते हुए कहा, सीमा, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता, वरना तेरी पिटाई कर दूंगी। तुम दोनों बहनों की बातें मुझे समझ नहीं आती। जानकी जी ने सीमा का कान पकड़ते हुए कहा, माँ, मेरा कान उखड़ जाएगा तो कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा। जिस तरह आज आप दीदी के शादी के लिए परेशान हैं, वैसे आप मेरी शादी के लिए परेशान हो जाएंगी। सीमा ने अपना कान छुड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, पहले तू मुझे बता, स्वाति को कैसा लड़का चाहिए, तब मैं तेरा कान छोड़ूंगी। जानकी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, पहले मेरा कान तो छोड़ो तो मैं बताऊं, मुझे बोलने में दर्द हो रहा है। सीमा ने मुंह बनाकर कहा, ले छोड़ दिया, अब बता। जानकी जी ने सीमा का कान छोड़ते हुए कहा, माँ, ये राज की बात है, पर मैं आपको बता रही हूं, उसके सपनों का राजकुमार इंसान नहीं, भूत है। सीमा ने सरगोशी करते हुए कहा, सीमा, तू आज बिना मुझसे पिटे रहेगी नहीं? तू मेरी शादी भूत से करवाना चाहती है? तू मेरी बहन है दुश्मन? स्वाति ने सीमा को घूरते हुए कहा, सीमा, जो मैं पूछ रही हूं पहले वो बता, वरना तू मुझसे पिटेगी। जानकी जी ने गुस्से में पूछा। ठीक है, मैं बताती हूँ, वरना पिट ही जाऊंगी।
इधर कुआं है उधर खाई, दोनों तरफ खतरा ही खतरा है, सीमा ने नाटकीय अंदाज में कहा। माँ, दीदी को कैसा लड़का चाहिए मैं बताती हूँ, सुनिए। वो 6 फुट लंबा हो, गोरा हो, स्मार्ट हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक हो और साथ में अमीर भी हो। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो। वो सत्यवादी भी हो, संस्कारी भी हो, जानवरों से प्यार करने वाला हो, फूलों को गले लगाए, लड़कियों से दूर भागे, सिवाय दीदी के और किसी को ना देखे, और दीदी के आगे हाथ बांधे खड़ा रहे, खुद भूखा रहे, अपना खाना दूसरे को दे दे। अगर कोई उसका अपमान करे तो वह चुप रहे, कोई उसके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो वह दूसरा गाल उसके आगे कर दे। सीमा कुछ और कहती, जानकी जी ने गुस्से में उसका कान पकड़ते हुए कहा, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। मैं समझी शायद किसी लड़के को स्वाति पसंद करती है जिसके बारे में तुम्हें पता है, पर तू तो बकवास की जा रही है। मुझे भी ये पता है कि स्वाति को कैसा लड़का चाहिए। ऐसे लड़के इसी दुनिया में मिलते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए मुझे आसमान की सैर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझी? माँ, मेरा कान छोड़िए, वरना मैं आज निश्चित ही कनकटी हो जाऊंगी। मेरा कान छोड़कर आप दीदी के लिए लड़का खोजो और मुझे कॉलेज जाने दो। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, सीमा ने अपनी माँ से मुंह बनाकर कहा। सीमा का चेहरा देखकर जानकी जी और स्वाति के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच उनके सामने वाले घर में एक परिवार रहने के लिए आया। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम दिशा था, जो स्वाति की उम्र की थी। दिशा के भाई का नाम वैभव था। स्वाति ने उसे हमेशा गंभीर मुद्रा में ही देखा था। वैभव का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वैभव दूसरे लड़कों की तरह लड़कियों के आगे पीछे नहीं घूमता था। ये भी कह सकते हैं कि वो लड़कियों को देखता ही नहीं था। कॉलोनी की ज्यादातर लड़कियां उसको अपने आकर्षण में बांधना चाहती थी, पर वो उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। वैभव सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वैभव के इसी गुण ने स्वाति को उसकी ओर आकर्षित किया। वो मन ही मन कब वैभव से प्रेम करने लगी उसे पता ही नहीं चला। स्वाति को वैभव में अपने सपनों का राजकुमार दिखाई देने लगा। वो ऐसे ही पति की कल्पना करती थी जैसा वैभव था। स्वाति के मन मंदिर में वैभव की तस्वीर बस गई। अब स्वाति वैभव के नजदीक आना चाहती थी, पर वैभव कभी किसी से बात नहीं करता था। तब स्वाति ने वैभव के नजदीक आने के लिए दिशा से दोस्ती कर ली। अब स्वाति अक्सर दिशा से मिलने के बहाने उसके घर जाती, पर उसका सामना वैभव से नहीं होता था। स्वाति को हर बार निराश होना पड़ता। एक दिन ईश्वर ने स्वाति की इच्छा पूरी कर दी। स्वाति दिशा से मिलने उसके घर गई तो वो वैभव से टकरा गई। वैभव चाहता तो स्वाति को गिरने से बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। स्वाति फर्श पर गिर गई। ये देखकर स्वाति को गुस्सा आ गया। उसने फर्श से उठते हुए गुस्से में कहा, तुम कैसे खड़ूस इंसान हो जो किसी लड़की की भी मदद नहीं करते? अगर तुम चाहते तो मुझे गिरने से बचा सकते थे, पर तुमने तो मुझे बचाने की जगह गिरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया, क्योंकि तुम सभी लड़कियां एक जैसी होती हो। पहले अच्छी बनकर लोगों के दिल में प्रेम की भावना जगाती हो, बाद में उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए मैं लड़कियों की मदद नहीं करता। वैभव ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया और वहां से चला गया। स्वाति आश्चर्य से उसे बाहर जाते हुए देखती रही। तभी स्वाति की नजर वैभव की माँ और दिशा पर पड़ी। उसने देखा कि दिशा की माँ के चेहरे पर दुख और मायूसी के बादल छाए हुए हैं। बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती हूँ, उसे माफ कर दो। उसकी बात को दिल पर ना लगाना, दिशा की माँ ने दुखी मन से कहा। आंटी जी, वैभव शुरू से इतने खड़ूस है या इन्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, जिस वजह से ये सभी लड़कियों को एक ही तराजू में तोलने लगे हैं? स्वाति ने दिशा की माँ से पूछा। स्वाति, मेरा वैभव पहले ऐसा नहीं था।
वो सभी की मदद करता था। उसके मन में सभी के लिए प्रेम और सम्मान की भावना थी। इसी प्रेम और मदद ने ही उसके जीवन की खुशियों को छीन लिया और वो इतना कठोर बन गया है कि उसे प्रेम और मदद के नाम से घृणा हो गई है। दिशा की माँ ने लंबी सांस लेकर दुखी मन से बताया, प्रेम और मदद से कोई नफरत कैसे कर सकता है आंटी जी? स्वाति ने आश्चर्य से पूछा। ये एक लंबी कहानी है स्वाति, दिशा की माँ ने कहा। आंटी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो वो कहानी मुझे सुनाइए, मैं जानना चाहती हूँ। शायद कहानी सुनने के बाद मैं कोई मदद कर सकूं। स्वाति ने कहा। दिशा की माँ ने अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया। एक रात बहुत बरसात हो रही थी। वैभव को रास्ते में एक लड़की मिली जिसने वैभव से लिफ्ट मांगी। वैभव ने उसे अपनी कार से वहां छोड़ दिया जहां वो जाना चाहती थी। वह एक अनाथालय था। उस लड़की का नाम रूपा था। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसने रास्ते में वैभव से बताया कि वो इंटरव्यू देने गई थी। वहां उसके साथ उन लोगों ने गलत करना चाहा। वो वहां से भाग आई। रूपा ने रोते हुए वैभव से कहा कि उसे नौकरी की तलाश है जिससे वो अनाथ आश्रम से बाहर निकल सके। उसने वैभव को यह भी बताया कि वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए हैं, इसलिए उसे अनाथालय में रहना पड़ रहा है। अब वो विवाह करके अपना घर बसाना चाहती है, पर अनाथालय में रहने के कारण कोई अच्छा परिवार अपने बेटे का विवाह उससे करने को तैयार नहीं है। वैभव ने उसकी कहानी सुनकर उसे अपने ऑफिस में नौकरी दिलवाई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वैभव को रूपा से प्यार हो गया। अपनी मर्जी के से हम लोगों के खिलाफ जाकर वैभव ने रूपा से विवाह कर लिया। बेटे के कारण हमने भी रूपा को अपना लिया। सब ठीक चल रहा था। वह बहुत अच्छी तरह से पेश आती, घर में हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। फिर 3 महीने बाद ही उसका व्यवहार बदलने लगा। वो घर का कोई काम नहीं करती, हर वक्त अपने कमरे में रहती। अगर कोई कुछ कह दे तो लड़ने के लिए तैयार रहती। पुलिस में जाने की धमकी देती। उसने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन जब वैभव को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रूपा पर हाथ उठा दिया। इसी बात को लेकर उसने हमारे ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया और हमें अदालत में घसीटा। जेल से बचने के लिए हमने बाद में उससे समझौता किया। उसने हमसे रुपयों की मांग की। हमें उसे 50 लाख रुपए देने पड़े। फिर उसने केस वापस लिया। रूपा ने जानबूझकर हमारे वैभव को अपने प्रेम जाल में फंसाया था, जिससे वो शादी करने के बाद हमारे ऊपर झूठा केस कर हमसे पैसे निकलवा सके। उस घटना ने मेरे वैभव के चेहरे की हंसी और उसके जीवन की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। बेटी, वैभव के जीवन में जो भी दुख है उसका कारण प्रेम और उसकी मदद की भावना ही है। इसलिए वो लड़कियों से नफरत करने लगा। अब वो प्रेम और किसी की मदद के नाम से क्रोधित हो जाता है। दिशा की माँ ने गहरी सांस लेकर गंभीर लहजे में पूरी कहानी सुनाई। वैभव की दुख भरी कहानी सुनकर स्वाति वैभव से और ज्यादा प्रेम करने लगी। स्वाति के मन में वैभव के प्रेम ने ऐसी जोत जलाई कि वो वैभव की मदद के लिए निस्वार्थ रूप से तैयार हो गई। उसका बस इतना स्वार्थ था कि वो वैभव से प्रेम करने लगी थी और उसे खुश देखना चाहती थी। आंटी जी, आप परेशान ना हो, मैं फिर से खड़ूस वैभव को प्रेम और मदद का पाठ पढ़ाऊंगी। वो पहले वाला वैभव बन जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। क्योंकि मैं वैभव से प्रेम करने लगी हूँ, मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती, इसीलिए नफरत के भौर से निकालने में उसकी मदद करना चाहती हूँ, स्वाति ने गंभीर लहजे में कहा। स्वाति की बात सुनकर वैभव की माँ और दिशा के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई देने लगी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वैभव की कहानी सुनने के बाद स्वाति हर दिन दिशा के घर जाने लगी। वो उसी समय दिशा के घर जाती जब वैभव घर में होता। वैभव स्वाति को
हर दिन अपने घर में देखकर चिढ़ जाता, पर अपनी माँ और बहन के कारण वो गुस्से से तिलमिला कर रह जाता। स्वाति जानबूझकर वही काम करती जिससे वैभव उससे चिढ़े। वैभव जितना स्वाति से दूर भागता, स्वाति के मन में वैभव के लिए प्यार और बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब स्वाति दिशा से मिलने उसके घर पहुंची तो हाल में वैभव सोफे पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। वैभव को देखकर स्वाति के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने वहीं उसके पास बैठते हुए पूछा, वैभव जी आप क्या कर रहे हैं? आपके चेहरे पर भगवान ने दो मोटी मोटी आंखें दी हैं, तब भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ जो आप मुझसे पूछ रही हैं? वैभव ने गुस्से में चिढ़कर कहा। वैभव जी आप हर समय काट खाने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो आपको इतना गुस्सा आ गया? स्वाति ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब आपको पता है कि मैं आपको काट खाने दौड़ता हूँ तो आप मेरे पास आती ही क्यों हैं? वैभव ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपका ये अंदाज पसंद है। स्वाति ने हिम्मत करके अपने मन की बात कह दी। लेकिन मुझे आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वैभव ने चिढ़कर कहा। अरे आप कैसे लड़के हैं जो आपको लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है? स्वाति ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, वैभव ने गुस्से में दांत पूछते हुए कहा। वैभव जी आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? कभी कभी मुस्कुरा लिया कीजिए, मन को सुकून मिलेगा। स्वाति ने फिर मुस्कुरा कर कहा। मुझे एक बात बताइए, आप हर बात पर मुस्कुराती क्यों रहती हैं? वैभव ने इस बार गंभीर लहजे में स्वाति को घूरते हुए पूछा। अब मुझे आपके साथ पूरा जीवन बिताना है तो मुझे मुस्कुराना ही पड़ेगा, वरना ये घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा। वैभव जी अगर मैं भी आपकी तरह गुस्सा करने लगूंगी तो कैसे चलेगा? स्वाति ने फिर से मुस्कुराकर आंख नचाते हुए कहा। मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की नहीं देखी, वैभव ने गुस्से में सोफे से उठते हुए कहा और वहां से जाने लगा। आप कहाँ चल दिए वैभव जी? स्वाति ने वैभव की ओर देखकर कहा। जहन्नुम आप भी चलेंगी? वैभव ने गुस्से में चिढ़कर कहा। आपके साथ मैं कहीं भी चल सकती हूँ, स्वाति ने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। स्वाति को मुस्कुराते हुए देखकर वैभव ने उसे गुस्से में देखा और घर के अंदर जाने लगा। वैभव को जाते हुए देखकर स्वाति ने कहा। अरे वैभव जी सुनिए, आप यहाँ से जा रहे हैं तो दिशा को मेरे पास भेज दीजिए, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? दिशा और माँ घर पर नहीं है, अब आप यहाँ से जाइए और मैं आपको नहीं झेल सकता, वैभव ने स्वाति को घूरते हुए कहा। वैभव जी अब तो मैं आपके गले पड़ गई हूँ, आप भागकर कहाँ जाएंगे? स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा और घर से बाहर निकल गई। वैभव ने चैन की सांस ली, फिर अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। तभी दिशा ने हाल में प्रवेश किया। क्या हुआ भैया, आप सर पकड़ के क्यों बैठे हैं? आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, जिसका कारण है तेरी पागल सहेली, वैभव ने गुस्से में कहा। स्वाति के कारण? स्वाति ने ऐसा क्या कर दिया? वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी सहेली पागल नहीं है, दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तू भी मुस्कुरा रही है, वैभव ने गुस्से में दिशा को घूरते हुए कहा। भैया आपको क्या हो गया है, आप ठीक तो हैं? दिशा ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। दिशा तुम अपनी सहेली से कह दो वो मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे और माँ के अलावा किसी लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन वो हर समय मेरे आसपास मंडराती रहती है। उससे कहो वो मुझसे दूर रहा करे। अब कोई भी लड़की मेरे जीवन में नहीं आ सकती, वैभव ने गंभीर लहजे में कहा और वहां से चला गया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। स्वाति जितना भी वैभव के नजदीक आने की कोशिश करती, वैभव उतना ही स्वाति से दूर होता जा रहा था। अपने लिए वैभव की नफरत देखकर स्वाति निराश होती जा रही थी। पर कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। वैभव तो इंसान था। एक दिन वैभव ऑफिस से लौट रहा था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। कार पूरी तरह डैमेज हो गई थी, पर ईश्वर की कृपा से वैभव को चोटें तो बहुत आई, पर उसकी जान बच गई। वैभव को 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। स्वाति हर दिन वैभव को देखने अस्पताल जाती और उसका पूरा ख्याल रखती।
शुरू शुरू में वैभव स्वाति को देखकर चिढ़ता था, पर जब एक दिन नर्स ने उससे कहा, वैभव जी, आपकी मंगेतर तो बहुत अच्छी है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपकी शादी ऐसी लड़की से हो रही है। स्वाति जी ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं जो अपनों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। आप कहना क्या चाहती हैं सिस्टर? मैं कुछ समझा नहीं, वैभव ने आश्चर्य से पूछा। वैभव जी, आपका बहुत खून बह गया था, आपको बहुत ज्यादा खून की जरूरत थी, ब्लड बैंक में खून था भी नहीं। तब स्वाति जी ने डॉक्टर से कहा, आप मेरे शरीर का सारा खून निकाल लीजिए पर मेरे वैभव को बचा लीजिए। उन्होंने जिद करके बहुत ज्यादा खून दिया जिससे आपकी जान बच सकी। डॉक्टर उतना खून निकालना नहीं चाहते थे, पर स्वाति जी के जिद के आगे डॉक्टर को हार माननी पड़ी। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद स्वाति कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में सुर्ख गुलाब के फूलों का गुलदस्ता था जो वो वैभव के लिए लाई थी। गुड मॉर्निंग वैभव जी, आज आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैं डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ, अब आप घर जा सकते हैं, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि आज भी वैभव उसकी मुस्कुराहट पर क्रोधित होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ये समय गुड मॉर्निंग कहने का नहीं है स्वाति जी, घड़ी की ओर देखिए, दोपहर के 12 बज रहे हैं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। वैभव का जवाब सुनकर स्वाति के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने चौंक कर वैभव की ओर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आप इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे नहीं, किसी भयानक राक्षस को देख लिया हो। अब इतने भी भयानक हम नहीं हैं कि लड़कियां हमें देखकर डर जाएं, वैभव ने मुस्कुराते हुए स्वाति को छेड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वैभव की बात सुनकर स्वाति ने आगे बढ़कर जल्दी से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांका। उसे खिड़की से बाहर झांकते देखकर वैभव ने आश्चर्य से पूछा, स्वाति जी, आप बाहर क्या देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ आज सूरज किधर से निकला है, स्वाति ने गंभीर लहजे में कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं, वैभव ने आश्चर्य से पूछा। वैभव जी, आप मुस्कुराते भी हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं बाहर देख रही थी। कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, ये तो मेरे लिए अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि मुस्कुराहट तो आपकी दुश्मन है, फिर आज उससे दोस्ती कैसे हो गई आपकी? स्वाति ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे भी किसी खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराहट से दोस्ती करने का हुनर सिखा दिया है स्वाति जी, वैभव ने गहरी नजरों से स्वाति को देखते हुए कहा। वैभव को अपनी तरफ देखता पाकर स्वाति पहले तो सकपका गई, लेकिन तुरंत उसने अपने आप पर काबू पा लिया। अच्छा, कौन है वो लड़की? क्या उसे हमसे नहीं मिलवाएंगे? व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ स्वाति ने कहा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे वैभव ने देख लिया। क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। उससे मिलकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो खूबसूरत लड़की आपकी सबसे अच्छी सहेली है, वैभव ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह, आप दिशा की बात कर रहे हैं? चलो अच्छा हुआ, आपको किसी की बात तो समझ आई। जो मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, उन्हें सभी पसंद करते हैं। हर समय नाक पर गुस्सा रखने वालों को कोई पसंद नहीं करता, स्वाति ने लंबी सांस लेकर कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूं वो तो मेरे गुस्सैल स्वभाव को पसंद करती है, वैभव ने स्वाति को चिढ़ाते हुए कहा। तब तो वो भी आपकी तरह पागल ही होगी, स्वाति ने चिढ़कर कहा। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, वो पागल ही है और मुझे पागलपन की हद तक प्यार करती है।
अब तो मैं भी उसके प्यार में पूरी तरह डूब गया हूं। इतना प्यार मैं किसी को करूंगा, मैं नहीं समझ सकता था, लेकिन अब मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूं और वो प्यार ऐसा है कि मैं उसकी गहराइयों में डूब गया हूं। और जानती हो स्वाति, ये प्यार इस 1 महीने के अंदर ही हुआ है, इस अस्पताल में। वैभव ने स्वाति के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा, तो अपनी प्रेम कहानी मुझे क्यों सुना रहे हैं? उसी को जाकर सुनाइए जिसके प्यार में आप डूबकर मजनू बन गए हैं। स्वाति ने गुस्से में चिढ़कर कहा। उसके मन में ईर्ष्या की भावना पनप रही थी। वो ये सोच रही थी कि वैभव यहाँ किसी नर्स या डॉक्टर से प्रेम करने लगा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वैभव उसी की बात कर रहा है। अरे आप कैसी दोस्त हो मेरी बहन की, जो उसके भाई की प्रेमिका से ईर्ष्या कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं पहले वाला खड़ूस वैभव नहीं रहा। मुझे भी किसी से प्यार हो गया है, किसी ने मुझे प्यार करना सिखा दिया है। अच्छा छोड़िए इन बातों को, पहले आप ये बताइए, क्या ये सुर्ख गुलाब आप मेरे लिए लाई हैं? आपको कैसे पता चला कि मुझे सुर्ख गुलाब पसंद है? वैभव ने स्वाति के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए मुस्कुराकर पूछा। नहीं, ये आपके लिए नहीं है, स्वाति ने गुस्से में कहा। तब किसके लिए है? वैसे यहाँ मेरे सिवाय कोई और तो है नहीं, वैभव ने स्वाति को छेड़ते हुए कहा। उसे स्वाति को परेशान करने में मजा आ रहा था। वैसे मिस्टर मजनू, जब आपको सुर्ख गुलाब इतने पसंद हैं तो आप अपनी प्रेमिका से कहिए, वो आपके लिए लेकर आएगी, स्वाति ने चिढ़कर कहा। उसी से तो हम कह रहे हैं। तभी वैभव ने बहुत प्यार से स्वाति को देखते हुए कहा। वैभव की बात सुनकर स्वाति ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो उसे वैभव की आंखों में अपने लिए प्यार ही प्यार दिखाई दिया। वैभव का इस तरह प्यार का इजहार करना स्वाति के दिल में उतर गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने शर्मा के अपनी नजरें झुका ली। तभी दूर कहीं से गाने की आवाज सुनाई दी। रुक जा रे रात, ठहरे जा रे चंदा, रुक जा रे रात, ठहरे जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। ये थी मेरी कहानी, प्यार का इजहार। आपने देखा, जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो कैसे उसका दिल टूट जाता है। दिल में ऐसी चोट लगती है कि वो नासूर बन जाता है और फिर वो नासूर धीरे धीरे रिश्ता रहता है और उस व्यक्ति को तोड़ देता है। लेकिन अगर कोई प्यार करने वाला फिर से उस घाव पर प्यार का मरहम लगा दे तो वो घाव भर जाता है। जैसा कि इस कहानी की में आपने देखा है। इस कहानी का नायक वैभव, जो रूपा नाम की लड़की से प्यार करता है, वो पैसे के लिए उसे धोखा देती है और वो निर्दोष प्रेम करने वाला प्रेमी टूटकर बिखर जाता है। उसके दिल का घाव इतना गहरा होता है कि वो हर लड़की से नफरत करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ स्वाति, जो वैभव से सच्चा प्यार करती है, निस्वार्थ भाव से प्यार करती है और वो चाहती है कि वैभव के दिल पर जो घाव लगा है, जो चोट लगी है, उसको वो मिटा सके, उस पर मरहम लगा सके, अपने प्रेम का मरहम, और वो ऐसा करने का निर्णय लेती है। ये होती है प्रेम करने वालों की सच्ची भावना। जो प्रेम करते हैं वो सिर्फ अपने प्रेमी को खुश देखना चाहते हैं, जैसा स्वाति ने किया, और वो उसकी नफरत को भी सहते हैं। स्वाति सहती रही वैभव की नफरत को, क्योंकि उसके मन में विश्वास था कि एक ना एक दिन अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वैभव मेरे नजदीक आएगा। और वही हुआ। वैभव भी स्वाति के निस्वार्थ प्यार को समझ गया और वो भी उसके प्यार में डूब गया और दोनों प्रेमी एक होकर के एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए। ये थी मेरी कहानी, प्यार का इजहार। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी
समीक्षाएं भी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।